नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज हम बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में, क्योंकि उसने एक बड़ी साझेदारी की है। और साझेदारी भी कुछ छोटी मोटी कंपनी से नहीं की है। देश की एक बड़ी कंपनी एनएमडीसी, जो लोहा अशक में सबसे बड़ी कंपनी है भारत के अंदर, और एक बड़ी कंपनी है ब्राज़ील की वेले एसे, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी लोहा अशक कंपनियों के उत्पादन में आती है। बड़ी कंपनियों में दुनिया में, है ना, तो उनमें से एक आती है। तो यकीनन आप ये चीज़ समझिए कि अडानी पोर्ट ने क्या, ये साझेदारी किस चीज़ के लिए हो रही है। ये हो रही है लोहा अशक के लिए, कि यहाँ से निर्यात जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये इतनी सी चीज़ है, पर इससे बहुत सारी परतें खुलेंगी। अडानी पोर्ट मजबूत हो रहा है, उसका तो पहले बंदरगाह का आपको पता ही है, व्यापार है। एनएमडीसी का लोहा अशक में सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी जो बाहर की कंपनी है उसका सहारा अडानी ग्रुप ले रहा है, तो उसका तो शेयर हमें पता नहीं। पर हमें एनएमडीसी और अडानी पोर्ट की विशेषताएं आज जाननी है। देखो सर, मेरी वीडियो के अंदर आपको हमेशा विशेषताएं दिखेंगी, चाहे वो कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ आई हो या गुड न्यूज़ आई हो, सब में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले न्यूज़ पढ़ेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। अडानी की कंपनी ने, यानी कि अडानी पोर्ट ने, एनएमडीसी और वेले ने, यानी वेले जो ब्राज़ील की कंपनी है, गंगावारम बंदरगाह पर, वो किसका बंदरगाह है? वो अडानी पोर्ट का ही बंदरगाह है। लोहा अशक मिश्रण, यानी कि लोहा अशक के मिश्रण केंद्र विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी कि यहाँ मिश्रण करके बाहर भेजेंगे। अब आप समझिए कि ये चीज़ें हो गई लोहा अशक के ऊपर। सबसे ज़्यादा आपको ये समझना है कि लोहा अशक यूज किस में होता है। तो सर, लोहा अशक जो है 98% जो है स्टील बनाने में यूज होता है, यानी कि स्टील के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि लोहा अशक की ज़रूरत स्टील बनाने में। और स्टील कहाँ कहाँ यूज होता है? रेल में, बस में, कार में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, परिवहन में, इसमें उसमें जहाँ स्टील लगता हो, आप खुद उसकी विशेषताएं देख लें। तो 98% लोहा अशक उसमें यूज होता है। और ये उद्योग निर्माण करता है किसका? इमारतें, पुल, परिवहन, कार, ट्रेन, जहाज और मशीनरी बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि लोहा अशक कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। और देश की एनएमडीसी कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, और लोहा अशक में अच्छी कंपनी भी है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको अलग अलग ढंग से हम समझेंगे। अडानी ने दोनों कंपनियों के साथ अपने बंदरगाह पर एकीकृत लोहा अशक मिश्रण सुविधा और समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विकसित करने के लिए एक रणनीतिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर अडानी पोर्ट वर्क कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, ये जो भी चीज़ें कर रहा है, यहाँ से आप समझें कि भारत के पूर्वी तट पर लोहा अशक निर्यात मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है, यानी कि उस तट से जो लोहा अशक है ना, उसका निर्यात किया जाएगा। तो यहाँ से एनएमडीसी की भी विशेषताएं बढ़ेंगी, क्योंकि भाई लोहा के अशक में तो बहुत बड़ी कंपनी वर्क कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोहा अशक में अब बढ़ोतरी होगी, और उनके बंदरगाह से फिर ये निर्यात होगा। तो एक चैन सी घूम गई यहाँ पर, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। प्रस्तावित विकास के साथ ये जो बंदरगाह है, उसकी क्षमता बढ़कर 75 मिलियन टन होने की उम्मीद है। जब इस तरीके से किसी बंदरगाह की वैल्यू बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, तो यानी कि ये बंदरगाह पे यूज होने वाली चीज़ है, यानी कि बंदरगाह का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो अडानी पोर्ट के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जिससे ये भारत और व्यापक क्षेत्र के लिए लोहा अशक के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। यानी कि अडानी पोर्ट भेजने के लिए वेले जो कंपनी और एनएमडीसी है, लोहा अशक को मिश्रण करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बनने जा रहा है, ऐसा पहला बंदरगाह बनने जा रहा है। तो यकीनन आज की न्यूज़ आपको एनएमडीसी, लोहा अशक, अडानी पोर्ट और अडानी पोर्ट की विशेषताओं पर केंद्रित थी। कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है,
देखो सर, मैं उनसे दूर रहता हूँ जो लालच की भावना से वीडियो बनाते हैं, डराने की भावना से वीडियो बनाते हैं। मैं उन सब से दूर हूँ, क्योंकि मेरी विशेषताएं किसी भी कंपनी के अंदर वीडियो बन रही है तो उसको समझाने के उद्देश्य से ही बनेगी। यहाँ पर हमने लोहा अशरक को खोजा है कि उसकी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। बाकी फिर उससे जो कंपनी इम्पोर्टेंट बन रही है वो आपको खोज लेना है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।